हमारा मार्गदर्शन करें आदरणीय अजीत महापात्र। सभी बंधुओं को सादर बंधन। ओम श्री सुरभि नमः। दिल्ली के अध्यापक परिषद आज जो आयोजन का एक शुभारंभ किया है, तो समाज को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो उसी क्रम से आज चौथा दिन है, इस प्रकार का संवाद है मेरे पास में। हम सब लोगों ने कोरोना के इसी विचित्र महामारी के कालखंड में आज प्रत्यक्ष सभी के साथ में सभी मिलना कठिन है, लेकिन वेबिनार में या ऑनलाइन में आपस में हम मिल पा रहे हैं। और समाज के अंदर में ऐसे कई बंधु किया है। आज दिल्ली के इस अध्यापक परिषद ने एक बहुत अच्छा सुंदर योजना बना रखा है कि समाज के पास में इस विषय को पहुंचे और समाज के सेवा हो जाए। हम सेवा को परम धर्म कहते हैं, तो इसी के माध्यम से विषय को पहुंचाना ये कम बड़ी सेवा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी बंधुओं को, भगिनियों को, मातृशक्ति को मैं सादर वंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरी आवाज ठीक है ऐसा? जी भाई सर। ठीक। हम सभी इस कोरोना को भयभीत भी है और गाली भी देते हैं, लेकिन कभी कभी पॉजिटिवली विषय भी आता है। तो अंग्रेज लोगों ने बोलते हैं कि नेगेटिवली पॉजिटिव, नकारात्मक भाव से भी कभी कभी सकारात्मक ऊर्जा की तैयारी होती है। इस कोरोना ने हमको जितना पीड़ा दे रहा है पिछले 1 साल से, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से हमको एक सुंदर मैसेज भी दिया है, एक अच्छा उपदेश दिया है, एक अच्छा मार्गदर्शन किया है। केवल हम सभी को नहीं, संपूर्ण भारतवासी को भी और इसी धरती को भी दिया है। तो कोरोना कहता है कि मैं कहाँ टिक सकता हूं और कहाँ नहीं। मैं कभी कभी भगवान नरसिंह का अवतार के बारे में बताता हूं, आज भी थोड़ा सा आपके सामने बताता। हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए श्रीमन नारायण ने महाविष्णु का, भगवान नरसिंह का अवतार लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रार्थना किया, जितने भी लोग प्रार्थना किए हैं, तपस्या किया है, भगवान ने किसी को अमर वर दिया नहीं है। काफी वरदान किया, इनको काफी वरदान दिए थे। हम अच्छे तरफ से जानते हैं, ना जल में, ना स्थल में, ना दिवालोक में, ना अंधकार में, रात्रि में, ना किसी भी प्रकार का अस्त्र, किसी भी प्रकार का प्राणी, ना देवता, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, कोई भी मेरे को मार नहीं सकता है। इस प्रकार का वरदान उसके पास में थे। तो मन में एक अहंकार आ गया था कि मेरे को किसी ने मार नहीं सकता, मैं जितने दिन तक रहूंगा तो मैं दिग्विजय होकर के रहूंगा, तीनों लोक में विजय प्राप्त करूंगा। ऐसा भी स्थिति हो गया था। तो जब पीड़ा भीषण होता है तो उस समय अवतार होता है। लेकिन हिरण्यकशिपु ने खुद बताया कि मैं कैसा मेरा संहार हो सकता है, ना दिन में रात में। तो ऐसा एक बेला में वो उनकी संहार हुई, जिसको गोधूली बेला कहते हैं। किसी की मातृ गर्भ में, ना पशु, ना पक्षी, ना देवता, किसी की गर्भ में
भगवान नरसिंह का जन्म नहीं हुआ। एक विश्वास, एक समर्पण, एक परम भाव से ही उनका आविर्भाव हुए। बताया हिरण्यकशिपु, क्या तुम्हारे एक खंबे के अंदर में भगवान है? अत्यंत विश्वास के साथ में नारायण को स्मरण करके प्रहलाद कहता है कि हाँ, तुम जानते हैं वो गदाघात करता है तो खंबे से निकलते हैं, इसलिए भगवान नरसिंह को स्तंभोद्भव कहते हैं, स्तंभ से बाहर निकले। ना मनुष्य के रूप था, ना देवता के रूप था, ना पशु का रूप था, एक अत्यंत सुंदर स्वरूप से वो आविर्भाव हुए और अपने नाखून के से ही जंघा में उठाकर उनको विदार करके उसका प्राणनाश किया, संहार किया। ऐसे ही इस कोरोना ने कहता है, जिस व्यक्ति के जिस शरीर में इम्यूनिटी पावर जिसको कहते हैं, प्रोटेक्शन पावर जिसको कहते हैं, जिसको शक्ति कहते हैं, शत्रु के साथ में लड़ने की जो शक्ति है शरीर के अंदर में, उस शक्ति जिसके अंदर में मजबूत है, ताकतदार है, मैं वहां जाता हूं तो निश्चित मेरा मृत्यु है। अगर हमारा शरीर जो है वो शरीर अगर दुर्बल है, लड़ने की शक्ति कम है, तो उन्होंने हमको पीड़ा भी पहुंचाता है और कभी कभी ध्यान में आता है, दिखने में आता है। इस बार तो ध्यान में आया कई लोगों का, कई युवाओं का प्राणनाश भी हो गया, हमको छोड़ के चले गए, कोरोना ने पीड़ा दिया। लेकिन जिसके शरीर में ताकत है, स्ट्रेंथ है, तो उनके पास में आया, पॉजिटिव हुए, नेगेटिव होकर के अभी अच्छे हो गए, प्लाज्मा देने के लिए तैयार हो गए। ये शरीर के ताकत कैसे आता है? ये स्वाभाविक हिसाब से कोई पूछेंगे तो शरीर को ताकत भोजन से, पानी से, हवा से मिलता है। ये भोजन कैसा होना चाहिए? ये भोजन बहुत लंबा नहीं करते हुए सीधा सीधा मैं बताता हूं। ये भोजन यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, इससे जो अन्न हमको मिलता है, इसके व्यवहार से, इसके प्रयोग से, उसमें हमारे शरीर में वो ताकत नहीं रहता जो ताकत गाय के, गोमाता के गोबर गोमूत्र से बनाया हुआ जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत जल, कई प्रकार का कीट नियंत्रक, कीटनाशक हम नहीं कहते हैं, कीटनाशक तो अंग्रेजी दवा है। कीड़ा हमारे जमीन तक नहीं आएगा, वो दूर रहेगा। शत्रु अगर दूर रहता है तो किसी भी प्रकार का वार करता है, हमारे शरीर में लगते नहीं है। तो ऐसे ही हमारे जमीन को, हमारे खेती को, हमारे जो सब्जी भाजी जहां लगाते हैं, ये कीड़े से दूर रहना, अगर रहा तो थोड़ा बहुत प्रयोग से वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार का अन्न से हमारा शरीर में शक्ति मिलता है, ताकत मिलता है। विदेश के लोगों ने जानबूझ करके अपनी भूमि को उन्होंने बंजर भी बनाया और दुर्बल भी बनाया और जहरीली बनाया। आज हम जितने भी भोजन करते हैं उसमें अनेक पॉइजन्स, अनेक जहर हम अंदर लेते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, माता के से दुग्धपान छोड़ने के बाद में मृत्यु तक, दूध पीने की भारत की सभी प्रकार के आयु वर्ग का अभ्यास है। इसी को विदेशी ने एक चांस लिया और उस विदेशियों ने धीरे धीरे करके जर्सी होल्स्टाइन एचएफ को अंदर घुसाया। तो अपने भारत की जो गाय, तो उस गाय को बाहर निकाला। और आज हम देखते हैं कि दुर्लभ हो रहे हैं धीरे धीरे। भारत की जो गाय, जो हमारा शक्ति है, वो गाय हमारे से दूर हो रहे, अर्थात कट रहे हैं। आज हम पालन पोषण नहीं करते हैं, तो उन्होंने चालाकी किया और हम लोगों ने जर्सी एचएफ के दूध से आज अपने शरीर बना रहे हैं। अपनी मां की दूध की ताकत क्या है? जिस समय शरीर में कोई दुर्बलता आता है, तो मां का दूध जो है वो जहर की अवस्था में धीरे धीरे जाता है। बच्चे को जो पिलाती है वो बच्चा बीमार होता है।
हमारे जो बुजुर्ग हैं, आजकल तो तुरंत बच्चे को मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर के पास में, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो घर के अंदर भी महिला है, वो तुरंत बोलती है कि जो इसकी माँ है ना, इसकी माँ को जो दूध में ये आज कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसको पहले ठीक करना चाहिए। कहते हैं कंटिन्यूअसली 7 दिन तक सवेरे शाम को अगर दूध पिलाया गोमाता का उसी माँ को, तो 7 दिन के अंदर में जिस माता का किसी भोजन के कारण, किसी इधर उधर की पानी पीने के कारण, खान पान के कारण जो दूषित हो गया है, वो दूध बदल जाता है, फिर से अमृत बन जाता है। अगर 21 दिन तक कंटिन्यूअसली उनको पिलाए तो किसी भी प्रकार का दोष उसके अंदर नहीं आता है, और निरंतर पीना चालू करते हैं उस माँ ने, तो जो बच्चे के अंदर के जन्म लेने के बाद में जो शक्तियां हैं, उसके जो हड्डी में मजबूती आती है, उसके धमनियों में जो शक्ति आता है, उस मांसपेशियों में जो शक्ति आता है, ब्रेन की जो पावर बढ़ता है, इसको बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कम से कम 1-1.5 साल तक माँ का दूध बच्चे ने पान करना चाहिए। इतनी ताकत हमारे गैया मैया की दूध में है। अब हम कोरोना के विषय सीधा सीधा आते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। जो पहला चीज लोगों ने देखते हैं, ऑक्सीमीटर लगा करके उसके ऑक्सीजन कितना है, उसके पल्स क्या है, उसको पहले देखते हैं। तुरंत पहले दिमाग में ऑक्सीजन आता है, बाद में उन्होंने टेलीस्कोप डालते हैं, बाद में ब्लड प्रेशर देखते हैं। ये कॉमन अभ्यास हो गया है। अब ये जो ऑक्सीजन है, जिसको हमारे भाषा में उसको प्राण शक्ति कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। प्राण वायु मिलने के कारण अंदर में प्राण की संचार होती है, और जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। अब ये ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए कैसा जो अभाव होता है, हम जानते हैं 3 प्रकार का पेड़ है, 2 पेड़ है, पौधा है, बरगद है, पीपल की वृक्ष है, तुलसी की पौधा है, जिन्होंने 24 घंटे हमको ऑक्सीजन का, प्राणवायु का प्रदान करते रहते हैं। उनकी परिक्रमा करने के लिए धार्मिक विधि हमारे पूर्वजों ने जोड़ दिया कि उस समय इतने विज्ञान का विकसित नहीं हुए थे साधारण समाज के अंदर में। तो जिन्होंने इसको परीक्षण किया, तो उन्होंने थोड़ा सा धर्म के साथ, विश्वास के साथ जोड़ने के कारण थोड़ा आगे बढ़ गया, तो धागा उसके चारों तरफ लगाने की व्यवस्था भी बन गई। अब हमको जो ऑक्सीजन की डेफिसिट होती है, कहते हैं अगर इसकी परिक्रमा करते हैं, तुलसी की पौधे की परिक्रमा, तुलसी की पौधे के पास में बैठ करके दीपक जलाते हैं गाय के घी का, तो इसमें हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अब सभी जगह में बरगद नहीं है, हर दिन बरगद के पास नहीं जा सकते, पीपल के पास नहीं जाता है, शहर में तो दुर्लभ है। आजकल शहर में भी तुलसी की पौधे भी दुर्लभ हो गए, लेकिन इधर उधर की प्रोटेंस विदेशी पौधे ज्यादा अपने घरों में रहता है। आप लोगों को आनंद होगा, आश्चर्य भी होगा, अगर 1 ग्राम अगर हम गाय का घी, गाय अर्थात भारत की गाय, देशी गाय जिसको कहते हैं, स्वदेशी गाय जिसको कहते हैं, जर्सी वगैरह वो गाय नहीं है, गोमाता की जैसे दूध देती है, लेकिन उस दूध ही में बीटा किस्टिन 1, मॉर्फिन 7 जैसे जहर है। मैं केवल नहीं बता रहा हूं, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुई, वहां जो साइंटिस्ट लोगों ने बताया सबको कि ये जो हमको पिला रहे हैं, इसके अंदर में ये जहर है। वहां से लेकर ब्राजील तक बाकी सारे देशों में ये जर्सी वगैरह को छोड़ दिया। यहाँ विद्वानों की आज कार्यक्रम है, हम सब जानते हैं। थोड़ा डेविल इन द मिल्क की पुस्तक पढ़ लेना चाहिए डाउनलोड करके, अगर मिल जाए तो बाजार में ठीक है, तो डाउनलोड करके पढ़ जाना चाहिए। उन लोगों ने A1 A2 का मिल का, इस पे A1 A2 में भी कंफ्यूजन है। सीधा बताना चाहिए जर्सी का दूध या हमारे गाय का दूध। इस सीधा बताने से साधारण समाज को समझ में आता है। A1 A2 में काफी कंफ्यूजन है, शब्द में भी काफी कंफ्यूजन काफी पैदा होता है।
तो इसी दूध को कौन से दूध हम ग्रहण करना चाहिए, ये स्पष्ट हमको ध्यान रखना चाहिए। जिस दूध से माँ के दूध के अंदर में जो कुछ समस्या आ जाती है उसको ठीक करने वाले दूध हमको पीना चाहिए। उसी से जो घी निकलती है, तो वो जो घी है उसी घी को अगर हम लोगों ने हवन में या दिया जलाते हैं तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको संग्रह करके अपने पास में पहुंचाने के लिए उस घी का ताकत है। हमारे सहस्त्र कार्यवाह थे, आजकल अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, माननीय भगैया जी, अपने रूम में हर समय एक गाय का घी का अखंड दीपक जलाते ही हैं। आप एक बार करके देखिए, आपको कितना आराम लगेगा। कई कार्यक्रम में ऐसे घी के दीपक तेल के बदले जलाते हैं तो उसी कार्यक्रम से अंतिम तक उसमें ऊर्जा रहती है उसी कक्ष के अंदर में। और तुलसी के नीचे अगर हम करते हैं तो उसमें से O3 ओशन जिसको कहते हैं वो हमको मिलता है। तो ये ऑक्सीजन को मिलने का और एक अच्छा रास्ता, जिसके घर में देसी गाय है, भारत की गाय है, वो गाय जो श्वास लेती है उस श्वास को जो छोड़ देती है, हम लेते हैं तो छोड़ेंगे, हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। दुनिया के जितने पेड़ हैं जब वो छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन मिलता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किंतु जो दो पेड़ का नाम और पौधे का नाम लिया वो 24 घंटा है। ऐसे 24 आवर्स गोमाता ने जो श्वास छोड़ी थी उसमें से 86% ऑक्सीजन जो लिया हुआ ऑक्सीजन बाहर छोड़ देती है। और उस गाय के जो शरीर में जो मैग्नेटिक पावर है, उन्होंने इस ऑक्सीजन को, इस प्राणवायु को अपने शरीर के चारों तरफ रखते हैं। अगर 21 परिक्रमा गोमाता को आप करते हैं तो स्वाभाविक ढंग से आपको, हमको जितनी ऑक्सीजन की डेफिसिट होती है हमको पूर्ण होता मिलता है। इसलिए गाय को घर में रखना चाहिए। आज अमेरिका, बाकी सारे लोग, विदेश के लोग गाय को पकड़ करके उसके साथ में रहने के लिए कंपटीशन चलता है। लोग लाइन करके खड़े होते हैं कि गाय के पास में जाए और 10-15 मिनट ऐसे अपने शरीर में इसको लगा करके रखें। क्या कारण है? गाय का जो गलकमल है ये केवल देशी गाय, हमारे गाय गोमाता का ही संभव है। जो गलकमल है अगर ऊपर से नीचे हम हाथ फेरते हैं तो हमारे हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, नीचे से ऊपर करते हैं तो लो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कम हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। और उस शरीर में ऐसा अगर हम हाथ फेरते हैं, अत्यंत निकट रहते हैं, तो स्वाभाविक हिसाब से हमारा टेंशन 15 मिनट के अंदर में कम होता है। तो दोनों, डायबिटीज भी और ब्लड प्रेशर भी, दोनों कंट्रोल होने में सहायता होती है। तो ऐसे गाय के संस्पर्श में, निकट में जो लोग रहते हैं, आप देखिए वहां कोरोना पहुंच नहीं पाता। गाय के सानिध्य में जो रहते हैं, इसलिए जो ऑक्सीजन की डेफिसिट होती है उसको तुरंत मिलने के लिए एक रास्ता है। दूसरा, ये जो कोरोना जो वायरस है, एनी वायरस है, वो नाक से, श्वास के माध्यम से या मुंह के माध्यम से होता है। हाथ के अंदर में रहा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, जब वो अंदर गया, हाँ, दूसरे को जब टच करते हैं तो स्पर्श से आते हैं। तो नाक के और जो साइनस एरिया में जो म्यूकस जमा होता है वही फैमिली बनाते हैं। 2 प्रकार का प्रयोग हम करेंगे तो उसको साफ हो जाते हैं। ऑक्सीजन लेने में कभी समस्या होती है बीएचयू में, बाकी जो देश भर में प्रयोग हुआ, सबको आग्रह किया कि रात को सोते समय 2-2 नाक में 2-2 ड्रॉप बिलोने वाले घी डालना। बिलोने वाले घी क्या है? बिलोने वाले घी कहते हैं जो घी हम मक्खन से तैयार करते हैं, अर्थात दही को मंथनी के बाद, मंथनी से मंथने के बाद में मक्खन से जो घी निकलता है, क्रीम से नहीं। उसी घी को आप कांच के जार में रख लीजिए, थोड़े समय के बाद आप देखेंगे 2 भाग हो जाएंगे, एक ऊपर पतला रहेगा, नीचे एक मोटा अंश रहेगा। वो जो ऊपर वाला पतला अंश है वही बिलोने वाले घी है, उसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। तो नीचे जो घी बचता है वो घी हमारे भोजन पानी वगैरह करने के लिए अच्छा है। उसके दूसरे जार में धीरे से निकाल लीजिएगा। उसी घी को नाक में 2-2 ड्रॉप अगर हम डालते हैं तो नासा की रंध्र खुल जाती है, ऑक्सीजन लेने भी सुविधा होती है, और सबसे बड़ी लाभ होता है। और नाभि में 2 ड्रॉप डाल लीजिएगा रात को सोते समय, तकिया नहीं लगाना,
ब्रेन के अंदर में कोई ब्लॉकेज है, ब्रेन की टिश्यूज के अंदर में कोई डिपोजिट्स है, कोई समस्या है, वहां जाके ट्रीट करने के लिए आज तक कोई दवाई तैयार नहीं हुई है। उसको ट्रीट करने के लिए हमारे गोमाता का, गैया मैया का, ये दूध से दही से जो निकलता है हमारा बिलोने वाला घी, वो काम करता है। हमारे शरीर के अंदर में सारी नर्व सिस्टम को ठीक करता है। कभी कभी पैरालिटिक प्रॉब्लम जो होता है वो भी ठीक होता है, ट्यूमर्स उसको भी ठीक कर देता है, माइग्रेन पेन को कम कर देते हैं। कोरोना के प्रभाव से ये माइग्रेन पेन बहुत होता है, ये माइग्रेन पेन को कम कर देते हैं। आंख के ऊपर इफेक्ट जो होता है उस इफेक्ट को भी उन्होंने संतुलित करते हैं। तो इस प्रकार का बिलोने वाले घी हम रात को जरूर डाल करके सोना। नाभि में हम 2 ड्रॉप डालते हैं। इसमें लाभ ये होता है, शरीर के अंदर की जो संतुलन है, विशेष करके नाभि चक्र से लेकर के हमारे मूलाधार चक्र तक जो 3 चक्र है जिन्होंने शरीर को बैलेंस करता है, ये तीनों इनबैलेंस रहते हैं, उनको बैलेंस करता है। इतनी ताकत ये 2 प्रयोग से हम कर सकते हैं। नाक में थोड़ा सा बिलोने वाले घी से लगा करके आप चलते हैं तो 6 घंटा तक वायरस आपके नाक के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस ऑक्सीजन की डिफिसिट में हम इसमें लाभ हो सकता है। दूसरा एक प्रयोग हम करेंगे, जब हम सब लोगों का शरीर के अंदर में बुखार आता है, बुखार अगर 100, 101, 102 से ज्यादा होता है तो आप दवाई की तरफ जरूर जाना। कई प्रकार की दवाई खाने के बाद में हमारे कई साइड इफेक्ट होते हैं, तो शरीर की अग्निसार प्रक्रिया थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो पित्त की वृद्धि होती है, तो बाकी दोनों चीज कफ और बात को इनबैलेंस करता है। और जो बात प्रधान देश है, शरीर है, अगर वो इनबैलेंस होते हैं बाकी दोनों को प्रभावित करता है। जिसका थोड़ा सा सर्दी होता है, खांसी होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, इस वायरस ने उनको जल्दी पकड़ता है और फेफड़े के अंदर में समस्या निर्माण होती है। मैंने आपको एक चीज दिखाता हूं, ये घी जैसे दिखता है, ये वास्तव में घी नहीं है, ये सिरभी गोघृत बाम है। तो बना कैसा ये? 100 ग्राम घी में, अपना देशी घी जो है, 100 ग्राम घी में 10 ग्राम अमृत धारा डालिए। अमृत धारा कैसे बनता है? बहुत सरल, घर में बना सकते हैं। ये अमृत धारा जो है, इस अमृत धारा को आप 3 चीज इसमें समान परिमाण में मिलाइए। सोचिए कि 20-20-20 ग्राम है। एक अजवाइन सत, एक खाने वाला कपूर, आरती वाला नहीं, खाने वाला कपूर, भीमसेनी कपूर भी कहते हैं उसको, खाने वाला कपूर, और पिपरमेंट जो पान वगैरह में लेते हैं वो पिपरमेंट। ये तीनों चीज 20-20 ग्राम से ले लीजिए। उसके छोटे से कटोरी के ऊपर में थोड़ा सा ग्लास में दबाएंगे तो पाउडर हो जाएगा। ये तीनों को एक ऐसे बड़ी मुंह वाला कांच का जो शीशी होता है, उसमें आप एक एक कर उसके ऊपर डालिए। थोड़ा सा आप इसको हिलाएंगे तो ये ऐसा पानी हो जाएगा। वही अमृत धारा है। 20-20 ग्राम लेते हैं तो 60 ग्राम हो जाता है। तो उसमें एक जो हम बाजार में, मार्केट में मिलता है, होम्योपैथिक स्टोर में मिलते हैं, ये बड़ी बड़ी गोलियां, सागुदाना जैसे बड़ी बड़ी, उसको 40 नंबर की गोली कहते हैं। इससे 40 नंबर की मीठी गोलियां जो होम्योपैथिक रहते हैं, उसको 500 ग्राम का पैकेट मिलता है। आजकल 450 ग्राम में मिलता है, 100 ग्राम में 10 ग्राम। इस अमृत धारा को एक बड़ी जार में आप इसको रखिए और उसमें होम्योपैथिक गोलियां, और 500 ग्राम है तो 50 ग्राम इसमें से डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा मिक्स करिए। 48 घंटे तक रखना, बीच बीच में उसको घुमाते रहना, क्योंकि होम्योपैथी का जो मदर टिंचर रहता है वो तो पतला रहता है, थोड़ा मोटा होता है, तो उस पील्स के अंदर में जाने में थोड़ा समय लगेगा। ध्यान रखिए 40 नंबर का गोलियां लेनी। उसके केवल 2-2 गोली हम मुंह में डालते हैं खाने के बाद में, 2-2 गोलियां केवल। इसको मुंह में रखना और चॉकलेट जैसा उसको चूसना। इसमें से पेट के अंदर की कई प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती है। आपका एसिडिटी ठीक हो जाता है, आपका
फूड पॉइजनिंग ठीक हो जाता है, आपका वायु दोष कट जाता है, आपका नर्व के अंदर में समस्या जो यूरिक एसिड है उसमें भी फायदा होता है, और आपके हजम होते हैं। जो अग्निशार प्रक्रिया है उस प्रक्रिया जैसे हम योगासन में करते हैं उसी प्रकार का जो जठराग्नि है उसकी ताकत बढ़ती है और हमारा भोजन का अच्छा पकाता है और वो भोजन ठीक होता है। तो इतनी ताकत, जो 10 ग्राम बच गया उसमें 100 ग्राम का आपने घी डाला और इसको भी थोड़ा मिक्स कर दिया, तो ये भी 48 घंटे तक रहना, बीच बीच में थोड़ा हिलाते रहना, तो ये गोघृत बाम बन जाता है। इसी का 1 लीटर पानी में ये जो बाम बना, इसी का केवल एक 1/4 टीस्पून का 1/4 चम्मच उसमें डाल दीजिए, भांप लीजिए, आपका सरल हो जाएगा। थोड़ा सा घी सीने में लगाना तो कफ निकल जाएंगे, थोड़ा सा कष्ट कम हो जाएगा और आपके लंग्स के अंदर में समस्या वो दूर हो जाएगी। और एक सरल प्रक्रिया है जिसमें से जो हमको कष्ट होता है भांप लेते हैं, बहुत सरल प्रक्रिया है। थोड़ा सीने में घी लगाना, गाय का घी, ये जो रिप्स एरिया है थोड़ा सा लगाना, अच्छे पानी गर्म करना, 1 मुट्ठी नीम के पत्ते, एक छोटा सा अदरक, एक 4-5 लहसुन का कली, इसको थोड़ा कूट लेना, चटनी नहीं बनाना, कूट लेना। वो गर्म किया हुआ वेल वाटर में उसको डालिए, आधा चम्मच उसमें हल्दी डालिए, उसको मिक्स करिए। ध्यान रखिए सीने में घी लगाना चाहिए। एक कंबल या मोटा चादर ओढ़ करके उसको भांप लेते हैं तो हमारे नाक में, मुंह में, जैसे नाक में लेना मुंह में छोड़ना 10 बार, मुंह में लेना नाक में छोड़ना, एकदम खुल जाता है। कई लोगों को हमने करवाया, इसमें एक लाभ हो गया। हम काढ़ा लेते हैं, इसी को काढ़ा बना लीजिए। कई प्रकार का काढ़ा, भिन्न भिन्न प्रकार का काढ़ा हर जगह में, कहीं अजवाइन है, धनिया है, दालचीनी है, जायत्री है, तेजपत्ता है, तुलसी पत्ता है, कई प्रकार का काढ़ा हमारे पहले से चलते आ रहे हैं, बनाते हैं, इसी को काढ़ा बना लीजिए। नीम के पत्ते के बदले जो डंडी बची, जो दातुन करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, उसको थोड़ा कोट दीजिए। ऐसे छोटा सा अदरक, 3-4 लहसुन का कली, उसी को थोड़ा सा हल्दी उसमें डालना, 2 गिलास पानी में गर्म करिए, आधा गिलास पानी उसमें रहे, 1 गिलास पानी रह जाएगा, आधा, उसको 3 खुराक बन जाता है। आप उसको और इस पे एक गुलियों के टुकड़ा भी डाल दीजिएगा। आप सभी लोगों ने, सभी को मैं अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, कहीं भी आपको नीम के पेड़ दिखाई देता है, उस नीम के पेड़ में गिलोई चढ़ा दीजिए, उसके नीचे उसको लगाइए, वो धीरे धीरे उस पेड़ में चढ़ेगा। आज डाबर कंपनी ने नीम और गिलोही का एक तैयार किया है, नीम गिलोही उसको कहते हैं, दवाई तैयार किया है। तो उसमें डायबिटिक को काम करता है, उसमें से पेट के लिए काम करता है, ब्लड के लिए काम करता है, कई प्रकार का चीज। आप केवल गिलोही के ऊपर चढ़ा दीजिए, उसी गिलोही जब उसको काट के उसको काढ़ा बनाएंगे, उसमें से ये सारी चीज को आपको लाभ देगा। डायबिटीज में भी लाभ देगा, पेट के लिए लाभ देगा, हार्ट के लिए भी लाभ देगा। इतनी इसकी ताकत है उस गिलोही का। केवल साधा गिलोही के काढ़ा में भी लेते हैं, तो ऐसा ये काढ़ा अगर हम लेते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाभदायी होता है। डायबिटिक पेशेंट है, उनको तकलीफ होता है, तो कई प्रकार की दवाइयां हमको खानी पड़ती हैं, और कोरोना के प्रेशर से और थोड़े से डर से भी डायबिटीज बढ़ जाता है, कहीं इन्फेक्शन होता है, डायबिटीज बढ़ जाता है। उस डायबिटीज को सरल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए 2 प्रयोग मैं बताता हूँ, गोमाता के वो चमत्कारी प्रयोग है। सीधा अगर गाय अपने पास में, सीधा गाय के गोमूत्र को हमारे संग्रह करते हैं, उसको धोती, जो कपड़ा धोती पहनते हैं, उसी धोती कपड़ा का 8 फोल्ड कपड़े को उसी एक स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, दूसरे कोई मेटाल का नहीं है, इसमें अगर हम लोगों ने 8 बार छानते हैं तो 1 नंबर का अर्क बन जाता है। अगर ऐसे गाय हमारे पास में नहीं है, संभव नहीं है, तो बाजार से जो गायत्री परिवार से हो, श्री रविशंकर जी हो, कई अच्छी गौशाला में से जो गो अर्क मिलता है, उसका केवल 20 ml गो अर्क एक आधा गिलास पानी में डालिए,
साधारण जनता को पूछेंगे तो वो कैसे मापेगा? पहले से एक आधा गिलास पानी में 1 चम्मच डालिए, उस आधा गिलास पानी में 1 चम्मच गो अर्क, अगर ये बन सकता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको 2-2.5 घंटे के अंदर में उसको सेवन करना चाहिए। उसके बाद में थोड़े बैक्टीरिया से बढ़ जाती हैं, उस कारण से हमको हमारे लिए लेने की ठीक नहीं रहता है, और उसको पौधे में हम दे सकते हैं। तो उसी का, नहीं तो बाजार से गोबर का हम लेना पड़ती है, लंबे समय तक रखते हैं तो उसको भाप के द्वारा तैयार करते हैं, गर्म करके उसको संग्रह करके गोबर को रखते हैं, और उसमें 7 बेल पत्ते की रस को उसमें देना। ये खाली पेट लेते हैं तो हमारा डायबिटीज कंट्रोल होता है, इसको इंसुलिन चलता है, वह समस्या होती है थोड़ी सी, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। मेथी लीजिए 2 किलो, 2 लीटर गोमूत्र लीजिए, उसको छान लीजिएगा, एक कांच की जार में उसको रख लीजिए, 48 घंटे के बाद निकाल लीजिए। मेथी को सुखा लीजिए, कोई मेटल के ऊपर नहीं सुखाना, प्योर स्टील में हो सकता है या मिट्टी के बर्तन के ऊपर हो सकता है, उसको सुखा दीजिए छाया में, धूप में नहीं, उसको पाउडर बना लीजिए। गुनगुना पानी में 1 चम्मच खाली पेट में लेना। पहले इसको लीजिए बेलपत्ते की रस को, उसके आधे घंटे 15 मिनट के बाद में इसको लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे इंसुलिन की भी कम होगी और आपके टैबलेट में शिफ्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे टैबलेट से भी नॉर्मल अवस्था में आ सकते हैं। तो इसको अगर हम देते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है। ये गोमाता की गोमूत्र का ताकत है। ऐसे ही हमारे वायुमंडल आज दूषित है, ये वायुमंडल ठीक करने के लिए बहुत सरल उपाय है। रोज आप लोगों ने अग्निहोत्र घर में करिए या हवन करिए। अग्निहोत्र में 3 मंत्र होता है, इसमें 3 मंत्र में जोड़ता हूं। अग्निहोत्र जो करते हैं या छोटी सी हवन करते हैं, उसमें गोबर की कंडे से करते हैं। वो गोबर की कंडे अर्थात ये देशी गाय के गोबर की कंडे है। ये देशी गाय के गोबर के कंडे, थोड़ी सी हवन सामग्री, हम जानते हैं कैसा हवन सामग्री हम संग्रह करते हैं, वो भी शुद्ध हो, वो भी ऑर्गेनिक हो, जैविक हो, गाय आधार का हो। एक व्यक्ति घृत डालते हैं, बाकी सभी करते हैं। 3 मंत्र है अग्निहोत्र में। अग्नि को आवाहन करते हैं तो अग्नाय स्वाहा इदं नमः। सूर्य सकल शक्ति के आधार है, सूर्याय स्वाहा इदं नमः, इदं सूर्याय। प्रजापति ब्रह्मा ने इसी सृष्टि की रचना करने में सहायता किया है, तो सबसे बड़ा रोल इनका रहा है। तो प्रजापते नमः स्वाहा इदं नमः, इदं प्रजापते, ये कर सकते हैं। केवल प्रजापते स्वाहा करने से भी चलेगा। तो इस समय संकट की घड़ी है, संकट को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हम जानते हैं सबसे बड़ा शक्तिशाली मंत्र यह महामृत्युंजय मंत्र। तो महामृत्युंजय मंत्र में भी कुछ आहुति दीजिए। सभी देवताओं को जोड़ने वाला एक मंत्र है, वो है गायत्री। गायत्री में थोड़ी सी आहुति दीजिए। और गोमाता का सानिध्य के कारण, गोमाता के कारण हमको कंडे मिलते हैं, हमको दूध मिलते हैं, हमको घी मिलते हैं, हमको सामग्रियां मिलती हैं। तो गोमाता के नंबर ओम श्री सुरभे नमः स्वाहा सुरभे इदं नमः, इसे 6 मंत्र से हम अगर अग्निहोत्र करते हैं तो हमारे घर में 21 आहुति दे सकते हैं। समय कम हो तो 7-7 आहुति, इस समय तो 21 आहुति कर सकते हैं आप, छोटी अनुष्ठान कर सकते हैं। तो सवेरे शाम करते हैं या कम से कम एक बार सवेरे करते हैं तो अपने वहां वायुमंडल में एक अच्छा ऊर्जा हमको मिलता है, और घी के कारण हमको ऑक्सीजन मिलता है। उस घर में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसके कारण मिलता है। सबसे बड़ी मजेदार बात है, जो राख बच जाती है, ध्यान रखिए लकड़ी नहीं डालना, गोबर की कंडे की जो राख बच जाती है, उस राख को आपने अगर 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच उसमें डाल देते हैं, मिला लेते हैं, उसी पानी में 48% ऑक्सीजन बढ़ जाता है। इतनी बड़ी ताकत वो राख के अंदर है। उसको उठाया, दंत मंजन किया तो पायरिया खत्म हो जाता है, गम की ताकत बढ़ जाती है, मुंह के अंदर में जो बैड स्मेल्स आते हैं वो भी ठीक हो जाता है, वो राख के अंदर में ताकत है। ऐसे तो गोबर से जो राख मिलता है उसी को दंत मंजन करते हैं, उसमें 2-3 पदार्थ भी डालते हैं। उसके कभी प्रशिक्षण में आप सब लोगों को बताएंगे, उसका साहित्य भी मैं भेज दूंगा राजेंद्र भाई साहब जी को, आप सबको साहित्य भी मिल जाएगा।
को हम डिशवाश बनते हैं, जो बच गया उसमें 10 गुना पानी मिला के पौधे में डाल दीजिए, तो उसमें उस जाना अग्नि, तो उसके जो राख बचता है उसमें से इतनी प्रकार प्रक्रिया कर सकते हैं, वायुमंडल से लेकर हमारा शरीर तक ये काम देता है। ये शक्ति गोमाता के गोबर के राख के अंदर, इसलिए जो डेड बॉडीज जलाते हैं, जो शवदाह करते हैं स्मशान में, उसमें गोबर के कंडे या गोबर से बनाया हुआ लकड़ियां यूज करते हैं। और हम जानते हैं इनकी जो लकड़ियां जालते हैं उसकी अग्नि ऊर्ध्वगामी होती है, इसकी अग्नि जो है निम्नगामी है, और अंदर में ऐसा रहता है, तो कम खर्चे में शरीर जल जाता है, सब का जो डेड बॉडी जल जाते हैं, और वो वायुमंडल भी खराब नहीं होता। नदी के किनारे किनारे हम लोग करते थे पहले, तो नदी ने उसी को ले लेता था अपने गर्भ में, फिर से अपने जमीन में छोड़ देते थे, हमारे खाद की काम कर लेता था। इस प्रकार का ये शक्ति है। दूसरा है, हमारे घर में तुलसी की पौधा रखे, गाय को रखने के लिए कोशिश करना, नहीं तो गौशाला में जाके वहां पर गाय की पूजन करना, परिक्रमा करना और अग्निहोत्र करना, इसको भूलना नहीं है। ऐसे एक छोटा सा सरल प्रयोग है, जिस प्रयोग के कारण हमारा एक समस्या तुरंत दूर होता है, वो है सौंठ का प्रयोग। चुटकी भर सौंठ लीजिए, चुटकी भर सौंठ पाउडर जिसको कहते हैं, जिसको ड्राई जिंजर कहते हैं, उसको नाक में सूंघना। तो पहले पहले सब सूंघते थे थोड़ा तम्बाकू, आप लोग ध्यान में होंगे, नाक सरल करने के लिए। तो जब हम सूंघते हैं तो यहाँ जो डिपोजिटिव होता है, साइनस एरिया में जो डिपोजिटिव होता है, इसको सूंघने के कारण नाइट्रिक एसिड वहां पर फॉर्मेशन होता है, और वहां की जो कफ है वो सारा चीज गल जाता है, रास्ता खुल जाता है। साइनस एरिया में भी जो डिपोजिट्स है वो ठीक होता है। वो होते ही ब्रेन की जो अडर है, वो ब्रेन की अडर भी काम करता है। देख, सवेरे और शाम 2 बार इसको नाक में खींचना थोड़ा सा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस माँ के गर्भवती जो है, जो बहन गर्भवती है, उनको सूंघने के लिए थोड़ा सा नहीं देना, क्योंकि वो छींक जोर से आएगा किसी कारण से, तो बच्चे के ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो उनको दूर से थोड़ा सा धीरे धीरे देने के लिए बताइएगा, खींचना नहीं हो। बाकी सब लोग थोड़ा सा उसको खींचने के लिए कोशिश करिए। दूसरा, भोजन के बाद में सवेरे और शाम को 2 बार जीभ के ऊपर में उसको रखना। केवल एक छोटे से चम्मच लीजिए, 1 ग्राम, ज्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून का केवल रखिए। धीरे से मुंह बंद करिए, नहीं तो पाउडर बाहर आ सकता है। मुंह से जो राल निकलती है थोड़े समय के बाद वो पानी हो जाता है, वो दोनों मिलकर के अत्यंत सुंदर दवाई बनती है, उसको निगल लीजिए। उसके बाद कोई पानी नहीं पीना, भोजन नहीं करना, कुछ नहीं करना। आधे घंटे 1 घंटे के बाद कर सकते हैं। थ्रोट से लेकर के स्टोमक तक का पूरी रास्ता को क्लियर कर देता है, सारी मिकस को, सारी कफ को काट के नीचे चला जाता है, वो सीधा उन्होंने जठराग्नि में पहुंच जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, या सोच के रास्ता में से वो निकल जाता है। अगर कि मुंह में किसके छाला हो, तो उस सौंठ की पाउडर में 2-3 ड्रॉप घी डाल दीजिए, थोड़ा मिला लीजिए और मुंह में रख लीजिए, तो इसकी शक्ति बढ़ती है और उसका लाभ भी हो जाता है। जिसके छाला वगैरह नहीं है, छाला वगैरह का कारण तो पेट होता है, अगर छाला वगैरह नहीं है तो वो ठीक होता है। और हमारे एलोपैथिक दवाइयां लेने के बाद में, कोरोना की दवाइयां लेने के बाद में एसिडिटी भी बहुत होता है, वहां से नेगेटिव होकर घर में चले जाता है, ऑक्सीजन कम होता है। इस ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए और एक छोटा सा प्रयोग है, बहुत बढ़िया प्रयोग है। जो पानी पीते हैं उस पानी में एक 30-40 तुलसी पत्रा का पुटली बना लीजिए पतले से कपड़े में, और उसके अंदर डाल दीजिए। वो मिट्टी के बर्तन में पानी रहनी चाहिए, और उसे पानी को दिन भर पीजिए। 3 दिन के बाद में इस पत्ते को चेंज कर दीजिए। वो जो पत्ते आपके पास में आया, पुरानी पत्ते, उसको सुखा दीजिए, छाया में सुखाना। सूखने के बाद में उस सूखा तुलसी के पत्ते को काढ़ा में ले लीजिए, कोई चीज खराब नहीं होता। उस पानी में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, एक ताकत मिल जाएगी। इसके प्रयोग भी हम आराम से कर सकते हैं। कई हार्ट पेशेंट हैं जिनकी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होती है हॉस्पिटल में,
वो समस्या होता है। कोरोना की केवल ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हार्ट पेशेंट को समस्या होने के कारण उसमें भी मृत्यु होती है। तो घर में जब आते हैं या घर में उसका अगर प्रयोग हम करते हैं, आप वही एक गुनगुना पानी में आप 20 ml गोवर्क लगाइए, डालिए, मिक्स करिए, और 1 चम्मच अर्जुन का पेड़ का छाल उसको निकाल के उसको सुखा के पाउडर बना लीजिए। ऐसे सूखा छाल मिलता है, थोड़े 2-3 दिन में सूख जाता है, उसका पाउडर मिलता है, उसको मिला करके लीजिए, आपका हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बहुत लाभदायक। कभी कभी ये समस्या होती है, छोटी मोटी ब्लॉकेज आ जाते, पता नहीं चलता, छोटी मोटी ब्लॉकेज आ जाता है, तो उसको दवाई से ठीक होता है, लेकिन वो दवाई कई प्रकार के साइड इफेक्ट करता है। उसमें से एक छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं। समान परिमाण का गोमूत्र और गोबर ले लीजिए। गोमूत्र गोबर मतलब देसी गाय का। उसी के मिट्टी के बर्तन में अच्छे से उसको गर्म करिए, अच्छे से बढ़िया से गर्म करिए, और गर्म करके ठंडा कर लीजिए। गुनगुना जितना शरीर सह सकता है उतने अपने शरीर के ऊपर में लेप केवल लगाइए, केवल लेप लगाइए। आप इतने करेंगे और आधा घंटा 1 घंटा तक छोड़ दीजिए। कहीं दर्द है, इस प्रयोग भी कर सकते हैं। कमर का दर्द है, बराबर रहता है, तो इसी प्रयोग को कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद में वो अपने आप छूट जाएगा। आप थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो अपने आप छूट जाएगा। अगर हम बैठ सकते हैं सूर्य के सामने तो बहुत अच्छा रहेगा। सवेरे सवेरे दोनों प्रकार की हमको ताकत मिल जाएगी, विटामिन मिल जाएगी। और उसके बाद में उसको धोना नहीं, थोड़े कपड़े से साफ करके थोड़ा सा वही घी हम शरीर में लगाते हैं, सीने में लगाते हैं, रिप्स एरिया से ऊपर ऊपर, तो इसमें भी अंदर जो प्रभाव आता है उसमें भी छोटी मोटी ब्लॉकेज भी ठीक हो जाता है। और हार्ट पेशेंट के लिए भी ऑपरेशन होने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो भी ठीक होते हैं। कोरोना के कारण पेचस शरीर में आ जाते हैं, लाल दाग जैसा हो जाता है, और थोड़ा सा नाखून लगा तो फट करके ब्लड निकलता है, आगे चल के वो पस भी निकलता है। उसके लिए एक सरल प्रयोग है। वो सरल प्रयोग क्या है? आप समान परिमाण की गोबर गौमूत्र का पानी बनाइए और शरीर में लेप लगा लीजिए। सूर्य भगवान के सामने सवेरे सवेरे बैठ जाइए। धीरे धीरे थोड़ा सा सूर्य का ताप आपके शरीर में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपके ट्रीटमेंट होते जाएगा। एक गोवा में एक बहन जी रहती हैं, उन्होंने 9 टाइम्स उन्होंने सुइसाइड करने के लिए कोशिश किया। आखिर में हाथ पांव टूट गया, नहीं मरी। उसके बड़े भाई ने कहा, जो हमारे स्टूडेंट में रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, बोले इतनी बार तो कोशिश किया, तो एक बार गाय के संस्पर्श में आओ, गाय की सेवा करो। उन्होंने नाराज होकर गाय की सेवा किया, तो क्या हुए थे, एक सोरियासिस सारा शरीर में फट करके ब्लड निकलते थे, पस भी हो जाता था। और गाय के गोबर गोमूत्र उठाते हैं तो स्वाभाविक हिसाब से आपको थोड़ा सा कपड़ा ऊपर ऊपर करेंगे, थोड़ा सा पेंट ऊपर करेंगे। तो जितने एरिया में वो लगा था, एक 3-4 महीने के अंदर में उनके स्किन परिवर्तन होने लगे। जो व्हाइट पैचेस शरीर में होते हैं ना, उसके भी इसका बहुत सुंदर दवाई है। तो 3 महीने के बाद में उन्होंने बड़े भाई को बोलता है, ये क्या है? कल तो जा आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछो क्या है, मैं अभी कुछ नहीं बताने वाला। तो डॉक्टर साहब को पूछे, डॉक्टर साहब बोले तुम्हारा ये चेंज कैसे हुआ, कैसा? एलोपैथी डॉक्टर बताया कि कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 3-4 महीने से मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक छोटी सी टैंकी बनाई, उसमें से गोबर गौमूत्र को मिक्स मिलाया और उसी के अंदर में बैठ गई। आधे घंटे के बाद में वहां से बाहर निकाला और सूर्य भगवान के पास में बैठ गए। 6 महीने के अंदर में जो शरीर के कष्ट जो है काफी दूर हो गया। आज गोया में रहती है, केवल गो अर्क की वहां पर उन्होंने सबको पिलाती है, छोटी छोटी प्रयोग करती है। 7.5 लाख रुपए का उन्होंने हर महीना उसका टर्नओवर गो की प्रोडक्ट का है। हर दिन 140 से 50 लोग वहां पर जाते हैं गोवर्क पीने के लिए। उसमें से 40 से 45% विदेशी रहते हैं। और जितने जितने लोग लिया, इस सभी लोगों की पेट की बीमारी खत्म हो गई, कई प्रकार का समस्या दूर हो गया। ऑक्सीजन शरीर में बढ़ाने के लिए वही गुनगुना पानी, थोड़ा सा आधा गिलास, 1 चम्मच उसमें गोवर्क, 1 चम्मच तुलसी के पत्ते के रस,
फ्रेश तुलसी के पत्ते की रस उसको मिक्स करके आप उसको पिला दीजिए, तो शरीर के अंदर में ऑक्सीजन भी बढ़ता है और प्राइमरी कैंसर भी इसमें ठीक होता है, अर्थात ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, हमारे सिस्टम डेवलप हो जाता है। इस प्रकार का चीज गोमाता से हम प्राप्त कर सकते हैं और कोरोना से हम मुक्ति पा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रयोग है, छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से गाय के कारण हम कर सकते हैं। शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए हमको भोजन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं ना, अग्नि में हम आहुति देते हैं तो अग्नि को प्रार्थना करते हैं, अग्नि देवता मेरी आहुति जो दिया उसको आप भगवान जी के पास पहुंचाओ। सिर्फ दूसरे भगवान जिसको आह्वान करते हैं, अग्नि की दायित्व देते हैं, अग्नि दायित्व लेता है और अग्नि देवता सबको पहुंचाता है। ऐसे हमारा शरीर के अंदर में जो जठराग्नि के नाम पर 24 घंटे अग्नि जलते हैं, उसमें जो भोजन ज्यादा पकता है वो हमारा शरीर के सभी अर्गान के पास में जाता है। एक बार हमारा आयु को थोड़ा याद करिए, 20-25 साल के हम थे उस समय, हमारा लीवर की कैसी स्थिति थी, हमारा हार्ट की पोजीशन कैसी थी, हमारा किडनी की पोजीशन कैसी थी, हमारा शरीर के भिन्न भिन्न प्रकार जो नर्व सिस्टम है, हमारा ऑर्गन सिस्टम है कैसे थे, वो कैसे बिगड़ गया। उसके कारण ये खान पान अपने जो नेचर है इसको थोड़ा सा ध्यान दें। वी हैव टू चेंज आवर माइंड सेटअप। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये लाभ होता है। जो भोजन करते हैं वो भोजन, वो जठरा अग्नि वो हवन कुंड तक जाता है, वो भोजन कैसा होना चाहिए, यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड्स वाला होना चाहिए क्या। हम भगवान जी को स्नान कराते हैं, अंदर हम दूध पीते हैं, तो ये क्या जर्सी का दूध होना चाहिए क्या, उसे ताकत नहीं मिलता। इसलिए इसमें कंपल्सरी चीज मैं आपको जोड़ता हूं, सवेरे 1 गिलास दूध के साथ में 1 चम्मच गाय का घी को मिला करके पीजिए, कभी जीवन में एसिडिटी नहीं होगी, शरीर में ताकत मिलेगी। रात को सोते समय 1 गिलास दूध में हल्दी चुटकी भर आप काली मिर्च की पाउडर मिलाइए, इसमें से जो बुढ़ापे में जेंट्स पेन होता है, जो कैल्शियम की डेफिसिटी होती है, ये हमको मिल जाएगी और शरीर को ताकत मिल जाएगा। तो इस प्रकार का गोमाता के माध्यम से हम चमत्कार प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए दिल्ली के बाकी सारे जो बंधु जुड़े हुए हैं, सबको प्रार्थना करता हूं, हमारा जो छत है, जो आरसी बिल्डिंग बनाते हैं, आरसी छत है, इस छत के ऊपर में ऐसी छोटी सी बगीचा डेवलप करिए, छोटी सी बगीचा डेवलप करिए, थोड़ी थोड़ी वहां पर सब्जी भाजी निकालिए, थोड़ा तुलसी की पौधा बढ़ाइए, बीच में बैठ के काढ़ा पीजिए, चाय पीजिए, छाछ पीजिए, इसमें से आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा और वहां 2 महीना 4 महीना के लिए कम से कम ठीक ठाक सब्जियां आपको मिल जाएगी, जिसको किचन गार्डन कहते हैं, जिसको टेरेस गार्डन कहते हैं, ऐसा एक डेवलप करनी चाहिए। और वहां आज दिल्ली के अंदर में 20,000 गाय भाई साहब है, 20,000 गाय आजू बाजू में। दिल्ली के आजू बाजू में 565 विलेज है जो कि दिल्ली के साथ में कनेक्टेड है और दिल्ली के अंदर में उन्होंने सब्जी भाजी लेते आ रहे हैं। अगर इस गांव के साथ हम संपर्क करते हैं, दिल्ली से संपर्क करते हैं, किसी भी टाउन से संपर्क करते हैं, इस किसान से बातचीत करते हैं, तो किसान का उसी गांव का सब्जी भाजी दाल चावल जो कि ऑर्गेनिक कह सकते हैं, गो आधार कहते हैं, वो हमारे घर में पहुंचेगा, हमारे कॉलोनी में पहुंचेगा और हमारे कॉलोनी में से वो हम परिवारों में पहुंचेगा, तो परिवार के अंदर में शुद्ध चीज मिलेगा और धन भी गांव में पहुंचेगा। तो गांव के साथ में शहर को जोड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में जो ताकत चाहिए, अन्न के कारण, भोजन के कारण, सब्जी भाजी फल मूल के कारण ये होगा। कंसेप्ट क्या है, गांव में घर घर में गाय हो, गांव की सारी गो आधारित कृषि हो और उसी आधार में प्रोडक्ट क्रिएटिव शिल्प हो और वो शहर में हो, शहर के अंदर में सारी सब्जी भाजी गेहूं चावल दूध दही मिले, इस प्रकार का वातावरण बने तो हमारे भारतवर्ष एक अच्छा भारतवर्ष बनेगा। भारतवर्ष रोग मुक्त बन सकता है, एक संपदा युक्त बन सकता है। तो इसी प्रकार का गोमाता का जो ताकत है, उस ताकत को हम लोगों ने समझना चाहिए और इसी आधार से हम कोरोना से केवल नहीं, अनेक वायरस से हम दूर रहेंगे। इसको हम ध्यान रखिएगा और इसका प्रयत्न हमारे से करते रहना चाहिए। ताकि प्राणायाम व्यायाम तो हम करेंगे, जिसके अंदर में गर्मी ज्यादा है, पित्त के प्रभाव है, तो निश्चित रूप से शिथिल प्राणायाम करना चाहिए। हमको निश्चित रूप से अनुलोम विलोम करना चाहिए, निश्चित रूप से भ्रमरी करना चाहिए, जिस कारण से टिश्यूज के वाइब्रेशन से
हमारा शरीर के अंदर में जो ब्रेन की अडर पहुंचना चाहिए वो सहायता हो जाती है। ओंकार की उच्चारण कम से कम 21 बार तो करना ही चाहिए। उस साथ में कुछ सूक्ष्म व्यायाम करना और सबसे बढ़िया है लय प्राणायाम करना। किसी भी योगाचार्य को बताएंगे तो हमको सिखा देंगे। और अनेक कार्यकर्ता के हमको ध्यान है। आखिर में शवासन करना आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट, इसमें शरीर को शांतता मिलता है। जितने शांत हमारी गैया मैया रहेगी उतने ही बढ़िया दूध देती है। जितने हम शांत रहेंगे अपने शरीर रोगियों जो आते हैं हमारे शरीर के अंदर में लड़ने की ताकत बनेगी। इतने कह करके आज मैंने विषय को यहीं पर विराम देता हूं। पता नहीं आप सबके सामने जो कुछ विषय रखने के लिए मैं चाहता था तो उसमें स्वल्प समय के अंदर मैंने रखा। हमको ये भारत की गाय को ताकत को समझना चाहिए। ये हमारे भारत की जो कहते हैं ना इंडियन का उसका पावर है, उस शक्ति को हम समझें। और ध्यान रखिए कि जो गर्भवती माँ है, जिस माँ ने संतान हमको समाज के लिए घर के लिए देने वाली है, उसकी भोजन के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। जिस कारण से जो बच्चा आता है हमारे सामने, वो बच्चा हमारे लिए, कुल के लिए, समाज के लिए एक अच्छा शक्ति संपन्न बच्चा तैयार होगा। तो इस प्रकार का हम थोड़ा खान पान को ध्यान दें, छोटे छोटे प्रयोग करें, जिसमें से हम बहुत लाभ हो सकते हैं। धन्यवाद सभी को, कोटि कोटि प्रणाम। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत आभार जी हैं अजीत महापात्र जी। आपने इतनी सरल और सुंदर भाषा में गैया मैया के बारे में बताया, और जो आपने आखिरी बात बोली कि गैया मैया जितनी शांत और पवित्र और जितनी आनंदमय रहेगी उतना ही ज्यादा लाभ हमें मिलेगा। निश्चित तौर पर एक अति उत्तम और बहुत ही ज्यादा हम सबके लिए एक प्रेरणादायी आज का ये सेशन रहा। मुझे भाई साहब एक मैसेज मैं बताना चाहता हूं जो अक्सर व्हाट्सएप के माध्यम से आ जाता है कि आयुर्वेद को हर कदम पर अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा जाता है, लेकिन एलोपैथी की सभी गलतियां माफ। ताजा वायरस के मामले में एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अचूक माना, दुनिया में भगदड़ मची उसको लेने की, बाद में उसका नाम हटा लिया, कहा कि उससे कोई प्रभाव नहीं है। सैनिटाइजर हर वक्त जेब में रखने की सलाह दी गई, बाद में कहा कि इसके ज्यादा उपयोग से तो खतरा बहुत है। बारी आई प्लाज्मा थेरेपी की, जगह जगह माहौल बन गया, रिसर्च रिपोर्ट्स आ गई और लोग जी जान से जुट गए प्लाज्मा थेरेपी के लिए। और बाद में ये आया कि नहीं जी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। स्ट्रेट थेरेपी, मैं पढ़ रहा था कि जो ब्लैक फंगस है उसकी मेन जड़ स्ट्रेट थेरेपी की ज्यादातर है, तो कोई और विकल्प नहीं था। कई अवतार मार्केट में पैदा हो गए, कालाबाजारी शुरू हो गई, जनता भाग दौड़ करते हुए मुंह मांगे पैसे दे करके इंतजाम किया और कहा गया कि जी ब्लैक फंगस अगर आज है तो उसमें हो सकता है स्टेरॉइड का ही हाथ हो, इसलिए इससे बचें। रेमडेसिविर इंजेक्शन जीवन रक्षक के रूप में आया, कितनी मारा मारी इसके लिए हुई और अरबों खरबों जो बिक गए, खर्च किए लोगों ने, और उसके बाद कहा ये तो अप्रभावी है। वहीं सबसे पहले कोरोनिल आई थी, काढ़ा आया, अमृत धारा आई, और आज आपने जितने सुंदर ढंग से इतनी विवेचना की गाय, हाँ गाय का आपने बहुत अच्छा चित्रण किया भाई साहब। अधिकांश लोग या व्हाट्सएप के माध्यम से आ जाता है कि देखो आपकी गाय कहां घूम रही है। अरे भैया वो गाय नहीं है। तो एक प्रश्न तो पहले मैं मेरी तरफ से पूछ लेता हूं, वैसे तो आपने इतने अच्छे ढंग से रखा है कि बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत कम प्रश्न है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, वैसे तो मैं भी कह सकता हूं लेकिन आपके मुंह से सुनेंगे तो सबको एक प्रकार से प्रामाणिकता भी हो जाएगी और ज्यादा सार्थक रहेगा। हम कैसे पहचाने कि ये देशी गाय है? सरल और सुंदर भाषा में दूर से पता लग जाए कि ये देशी गाय है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आम समाज जो सभी को गाय गाय यानी गाय, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने भी बताया है कि जर्सी गाय में तो जहर होता है,
तो मेरा आपसे निवेदन है भाई साहब कि एक बार आप इसको और स्पष्ट करें कि देशी गाय से आपका क्या आशय है। भाई साहब, आपके साथ में मैं बातचीत आज कर रहा, काल भी किया था या 2-3 दिन पहले किया था, आज सवेरे किया था। तो उस समय जिस ढंग से आप बात कर रहे थे, अभी क्या ढंग थोड़ा बदल दिया आपने? क्यों कर दिया ऐसा? इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं आप मेरे को? जी बताइए 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 बताइए। जी भाई आपके प्रश्न से आपसे उत्तर मिलेगा, क्यों प्रेम कर रहे हैं? देखो, अब इस समय YouTube पर है और आम जो भाई साहब हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, समाज है, वो आपके माध्यम से जानना चाहता है भाई साहब, इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं। ऐसे ही आज जैसे हम बात करते हैं आपस में, तो अभी हम देख रहे हैं, तो मैं आपके चेहरे पे एक सुंदर सा एक ऊर्जा देखने को मिलता है। क्योंकि हम जो बातचीत करते हैं उसी बातचीत में एक ऐसे ही रहता है। आप देखेंगे, दूर से कभी गाय का आवाज सुनेंगे और जर्सी की आवाज सुनेंगे, तो उसमें से तुरंत फर्क आएगा, माँ ऐसा आवाज आता है। इस आवाज में इतनी सुंदर मिठास है, आपका आंख बंद हो जाएगी। झुंड के गाय के बीच में अगर हम खड़े हैं और उन्होंने आवाज कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि मैं भी थोड़ा, मेरे सिर जो है ना, माँ के गले में लगा दूं, कंधे में लटका दूं। दूसरा, गाय के जो हम्प है ऊपर, जिसको थुई कहते हैं, डील कहते हैं, हम्प कहते हैं, ये एकदम सुंदर सा ऐसा शिवलिंग जैसा दिखनी चाहिए। जी मिक्स होने से थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन शिवलिंग जैसा ऐसा ऊपर जैसे नहीं रहेगा। हम्प जिसको कहते हैं, जिसमें सूर्य की नाड़ी कहते हैं, वो सूर्य की नाड़ी ने सूर्य की ताकत को ग्रहण करता है, वो दूध में, गोबर में, गौमूत्र में ट्रांसफर करती है, ये ऊपर से रहता है। दूसरा, गोमाता का जो शरीर है ऐसा थोड़ा सा समुद्र की लहरा जैसा है। गोमाता की जो पूंछ है ये एकदम नीचे तक जाती है। जो पीछे की भाग है आप देखेंगे सुंदर सा ऐसा, जैसे कि, क्षमा करेंगे, आपकी सिर में बाल नहीं है, तो ऐसे ही जो है ऐसा सुंदर, ऐसा हाथ फेरने वाला, ऐसा पीछे की प्रतिभाग रहता है। जी आप देखिए, हाथ लगाए, कितने आनंद आपको लग रहा है। ऐसे गलकमल रहता है माँ का, वो गलगम जिसको कहा ना मैंने, हाथ फेरने से ऊपर से नीचे, तो ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, नीचे से ऊपर करते हैं 10-15 मिनट तक। तो ऐसे दूर से देखते ही आपको ध्यान में आएगा। और आपके पीठ में अगर हाथ लगाएंगे, उसमें जो चमड़ी है बहुत सॉफ्ट है, नरम है। और हमारी गाय तो चलती फिरती ये हॉस्पिटल है। गाय के पास में एक ग्रहण शक्ति है, ताकत है। आप लोग अनुभव करते होंगे, गाँव में जो गाय है, वो जो चराने के लिए ले जाते हैं लोग, कभी कभी झुंड से गाय अलग हो जाती है और जाके कुछ खा के आती है, इधर इधर के पत्ते पत्ते। वो जो चराने वाला व्यक्ति, वो गाय घर में आकर बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कोई बीमार जरूर है, नहीं तो आपकी गाय वहां नहीं जाती। और उस गाय की दूध उस बीमार व्यक्ति को पिलाना ठीक हो जाएगा। तो गाय के पास में ताकत है, केवल घास नहीं खाती है, वो घास खाते समय दूसरी भी ऐसे जड़ी बूटियां ले लेती है, जो कि दूध के माध्यम से हमको प्रदान करती है। इसलिए गाय शांत रहनी चाहिए। उसके चेहरे देखेंगे, उसका आंख देखेंगे, वो आंख में भी एक सुंदर प्रकार का चेहरा दिखता है, जो लुक कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो उसमें से ये दूर से ही देखते ही ये ध्यान में आ जाए कि ये हमारी माँ। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अजीत महापात्र जी, एक मोटे तौर पर अगर हम प्रत्यक्ष देखें, तो जो गर्दन के पीछे जो उठा हुआ भाग है, वो केवल देशी गाय का ही रहता है। जी भाई साहब का शायद, पारासर जी देखना, शायद नेटवर्क चला गया है। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है भाई साहब, आ रही है। आ गई। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम बीच में रहेगा सर। जी 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 भाई साहब। तो ऐसा हम जी जो देखते हैं गलकमल का, उसके थुई के, उसके पीठ के, उसके पूंछ है, उसके आंख है, उसकी आवाज है, इसमें से हमको स्पष्ट ध्यान में आ जाएगा। ये ब्लैक फंगस के बारे में जो थोड़ा बहुत आता है, आंख के ऊपर में उसकी प्रभाव आते कहते हैं। अभी से तुरंत मेरी माता भगिनी जो है, जो पुरुष है, अपने घर में बताइए
गाय के घी का दीपक से आप काजल बनाइए, उसको लीजिए। जो काजल, इधर उधर की पेंसिल मत लगाइए, वो काजल लीजिए, एकदम आंख सुरक्षित रहती है। मेरे पास में अभी हमारे यहाँ सुरेंद्र जी हैं, दिल्ली में भी लंबे समय तक प्रचारक थे, 86 ओल्ड है। 5 दिन हॉस्पिटल में रहे, कोरोना पॉजिटिव थे, वहां रह नहीं पाए, इनर ब्लीडिंग भी हो गया स्किन के नीचे। उनको हॉस्पिटल से पॉजिटिव पेशेंट को मैंने रूम में लेके आया, उनके ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 40 तक पहुंचता था, पल्स बड़ा समस्या था, हीमोग्लोबिन 6 तक चला गया था। 4 दिन तो ऐसे स्थिति था कि क्या करें, लेकिन गैया मैया की कृपा से आज ऑक्सीजन लेवल 97 में है। आज हीमोग्लोबिन 11 प्लस है, 12 आता है। आज बीपी कंट्रोल में आ गया है, बिल्कुल लो हो गया था। तो हम एक्यूट पेशेंट को भी हम बचा सकते हैं। जी जी भाई साहब एक बहन है किरण मांगलिक जी, आपने सिर दर्द के बारे में तो बता दिया, दर्द का उपाय गाय के घी के द्वारा। बहन पूछ रही हैं कि बालों की सुंदरता का भी कोई उपाय है? बालक की सुंदरता तो आपके हाथ में है। हम लोगों ने जब स्नान करते थे, आप थोड़ी सी याद करिए, स्नान करते थे हम लोगों ने, स्नान करने से पहले गोमूत्र को इसमें मालिश करते थे, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, आपके डेंड्रफ से बंद हो जाएंगे, आपकी जो स्किन की जो दुर्बलता आती है जिसमें से बाल उखड़ जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। शरीर में करते हैं तो स्किन का भी ताकत हो जाएगा, इसमें ड्राइनेस ने, सिल्वर स्किन से निकलते हैं वो भी बंद हो जाएगा। आप इसको मसाज करिए, ठीक होगा। दूसरा सिकाकाई, इसका फल ले आइए, उसको आपने केवल 1 लीटर पानी में 5 फल डालिए रात को, सवेरे आपका 1 लीटर तैयार है। उसमें कपड़े साफ कर सकते हैं, इसमें सारा स्नान कर सकते हैं। इधर उधर का साबुन यूज करना बंद कर दीजिए। आप इधर उधर का जो लगाते हैं शैम्पू वगैरह बंद कर दीजिए, आप इसको प्रयोग करिए। नहीं तो गौ आधार पर जो प्रोडक्ट तैयार होती है, सबके पास में गोबर गोमूत्र संभव नहीं मिलेगा, तो आप साबुन टिकिया बनता है, उसको आप प्रयोग करिए, अच्छा लगेगा, आपको शरीर ठीक हो जाएगा। जी भाई साहब। और नारियल की तेल में थोड़ा सा खाने वाला कपूर 100 ग्राम में 10 ग्राम इसको मिला लीजिए, उसको 4-6 घंटा रख लीजिए, उसी तेल को शरीर में और सिर में मालिश करिए, आपको बहुत लाभ होगा और उसके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये डिटर्जेंट से, ये साबुन से थोड़ा सा दूर, शैम्पू से थोड़ा सा दूर रहते हुए इसको करिए। हेमा मालिनी ने इतने सारा एडवर्टाइजमेंट करती है, लेकिन आप कल्पना नहीं करते, खुद व्यवहार नहीं करती। खुद नहीं करती। सारे जितने एडवर्टाइज करते हैं, आर्ट्स में आते, कोई भी व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन पूछते हैं तो क्यों करते हैं? पापी पेट के सवाल है, पैसा चाहिए। जी 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 भाई साहब, एक हमारी बहन है परना आचार्य जी, आप पेंटिंग की विशेष तौर पर आप अच्छी वो हैं। आप पूछ रही हैं कि गौअर्क जो आंख में डालने को कहा जाता है, गौअर्क, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने काजल तो बता दिया कि गो अर्क जो हम लोग, मैंने बताया कि फ्रेश गो अर्क उसका कलेक्शन करना, उसको 8 फोल्ड कपड़े में छान लीजिएगा, उसी को आपने डाल सकते हैं। लेकिन जो अर्क मिलता है जिसको प्रिजर्वेट करके रखते हैं, उसको मत डालिए। गो अर्क से बना हुआ जो आई ड्रॉप्स है उसको डालिए, उसमें से आपको लाभ होगा। नहीं तो फ्रेश गोमूत्र को 8 फोल्डिंग कपड़े में 8 बार छान करके स्टील के बर्तन, कांच के बर्तन रखिएगा, तो 2-2.5 घंटे के अंदर में उसको डालना, क्योंकि बाद में थोड़ी बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर हमारे खेत के लिए काम आता है, पौधे के लिए काम आता है, इसको कर सकते हैं। भाई साहब एक अशोक कुमार मिश्रा जी हैं, वो पूछ रहे हैं क्या अस्थमा में भी इसमें कहीं कोई सहयोग मिल सकता है उन्हें? मैंने आपको बताया ना, सीने में लगाने वाला विषय बताया, काढ़ा वाली जो बने, बाफ लेने वाली जो विषय बताया, घी लगा के बकिए, उसमें आपको लाभ होगा। क्योंकि हमारे सुरेंद्र जी ये खुद ही कई सालों के अस्थमा पेशेंट है, इसमें से कंट्रोल हो गए। जी ये जो मैंने ये बताया, गोघृत बाम जो अमृत धारा में डाल के 100 ग्राम से 10 ग्राम अमृत धारा, इसको नाक में लगाना, कहीं जॉइंट पेन हो उसमें लगाना, सीने में लगाइए, उसमें काफी राहत मिलता है। जो भिक्स वगैरह करते हैं ना, वो तो पेट्रोलियम जिन से बनता है, इसको बनाइए, ये अच्छा रहेगा। जी एक हमारे साथ हमारी बहन जुड़ी हुई है
बीना धींगरा मैम, आप अभी कोरोना पॉजिटिव भी थी और बीमार भी ज्यादा रही हैं। अभी वो एक प्रश्न पूछ रही हैं, मेरे कम समझ में आया, उन्होंने चैट में तो लिखा है। बीना बहन जी प्रश्न पूछो सीधा। हेलो। हाँ जी बहन जी। जी बहन जी, प्रणाम, बताइए। हेलो, पूछिए। नमस्कार सर। जी बताएं। हाँ सर, मेनोपॉज में जब एक्सेस ब्लीडिंग होती है, उसके लिए कोई उपाय है क्या, गाय से रिलेटेड संबंधित? दुर्वा घास आपको मिल जाएगा। दुर्वा घास की रस जो है उसको दुर्भा लीजिए घास। सब, जो भगवान जी को चढ़ाते हैं ना, दुर्वा घास कहते हैं, दुर्वा घास कहते हैं। अच्छा। दुर्वा घास की रस 7 दिन लेके देखिए, और एक तकरास बनाते हैं। 2 लीटर छाछ, 2 लीटर पानी, 3 चीज, हल्दी 200-200 ग्राम हल्दी, सेंधा हम्म, नमक और राई पाउडर, इसको 200-200 ग्राम 2 लीटर छाछ में 2 लीटर पानी मिला करके उसको बना लीजिए और इसको डाल दीजिए एक स्टील के, प्योर स्टील के बर्तन में। उसका मुंह बांध दीजिए, 5 दिन तक स्थिर रखना छाया में, घर के अंदर में। 5 दिन ठीक। के बाद ऊपर का एकदम पतला पानी रहेगा, जैसे बिलोने वाला घी मैंने कहा, उसको दूसरे हम्म, कांच के जार में छान लीजिए। ऊपर पतला पानी, उसको तकरास हो कहते हैं। हम्म, उसको 2-2 चम्मच आप लेते हैं, और 4 चम्मच पानी में खाने के बाद में, सवेरे शाम को जलपान में के बाद में भी आपके जो शरीर के अंदर की जो मल है वो भी साफ हो जाती है, और पाइल्स की प्रॉब्लम, पिस्तुला के प्रॉब्लम में भी काम आता है। यूरिक एसिड बंद हो जाती है यार, इसमें भी काम आता है। ये दोनों चीज तो प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा। छाछ के लिए कोई स्पेसिफिकेशन है? क्योंकि शहरों छाछ में गाय छाछ का में छाछ पैकेट वन गाय का ना, छाछ ही होना। गाय का छाछ चाहिए। पैकेट में अच्छा। छाछ में तो भगवान भगवान बता सकते हैं कि वो क्या है, मैं नहीं बता सकता। पैकेट वाला बिल्कुल नहीं है, गौ माता की गाय की छाछ। जी आप जी। भाई साहब को बताइएगा, वो बिल्कुल जुगाड़ कर देंगे आपके लिए। कहाँ रहती है बहन जी आप? द्वारका में सर। द्वारका में ना, द्वारका में तो बहुत चीज है, आपको मिल जाएगा। बहुत गाय हैं, ठीक बहुत सुंदर सुंदर गाय में है, वो मिल जाएगा। जी अगर आपको सर। नहीं मिलेगा, मेरा नंबर आप बाद में लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा कहाँ से मिल जाएगा। ठीक भाई ठीक साहब है से नंबर ले जी लीजिएगा। भाई साहब। सर। अच्छा एक प्रश्न और है जी। मेरे हस्बैंड से संबंधित। हमें कोविड हो गया था सभी को, तो हस्बैंड का कोविड थोड़ा लंबा समय चला, बुखार ज्यादा था, उस समय इमरजेंसी में स्टेरॉइड देना पड़ा। स्टेरॉइड का डोज धीरे धीरे कम किया जाता है, वो कम करने के बाद हल्का बुखार आ रहा है, और जो सीआरपी इन्फेक्शन होता है वो जो कम आ गया था वो फिर से बढ़ तीन रहा है। चीज बताता हूँ, 3 चीज बताता हूँ। हाँ जी। गिलोही की, हम काढ़ा तो पीते हैं, पीजिए जरूर, आवश्यक हाँ, भी है। लेकिन हाँ जी। गिलोही घनवटी 2, सवेरे 2, शाम को 2। अच्छा। गिलोही घनवटी अर्थात टैबलेट फॉर्म में मिलता है। हाँ जी। एक संजीवनी बटी या घनवटी, घनवटी मतलब वही टैबलेट फॉर्म में, ये हमारे हम्म, शरीर में ताकत बढ़ाती है। सवेरे 2, शाम को 2। ठीक है। और वो जो हमारे महासुदर्शन चूर्ण या घनवटी, आपको चूर्ण लेने में कभी कोई गड़बड़ कर दोगे तो आप घनवटी लीजिए, टैबलेट लीजिए, सवेरे 2, शाम को 2। 28 दिन तक कंटिन्यूसली लेना। महासुदर्शन जो है घनवटी, उसका काम ऐसा है, हमारे शरीर के अंदर में 48 प्रकार की ज्वर को, फीवर को वो ठीक करता है। जैसे है ना, वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर, मारित हाँ हाँ ज्वर, विसुर हाँ। ज्वर, रुद्र ज्वर, ब्रह्म ज्वर, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार का वर्णन है हमारे शास्त्रों में। तो ठीक ऐसे है। ही मलेरिया है, कंपन है, बाकी सारा, इसके लिए महासुदर्शन चूर्ण या महासुदर्शन घनवटी, ये रामबाण दवा है। अब 2-2 टैबलेट ऐसे तीनों को एक साथ में आप कंटिन्यूसली लीजिए। ये सूंठ का पाउडर जरूर लीजिएगा, 15 दिन तक सूंठ की पाउडर लीजिएगा सभी को। 7 दिन गैप छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन दीजिए। सवेरे शाम सूंघना, जीभ के ऊपर में रखना। अगर कहीं घाव वगैरह मुंह में है तो उसमें थोड़ा सा घी मिला के रखना, नहीं तो ड्राई रखना। 15 दिन 7 दिन गैप, उसके बाद फिर रिपीट करना। जो कोविड पेशेंट जैसे आप बता रहे हैं भाई साहब का, उसको हाँ 3 बार रिपीट करिए, 7-7 दिन का गैप दीजिए। और सवेरे दूध हो उसमें घी मिलाकर पीना, शाम को दूध में हल्दी और ये पाउडर अपने काली मिर्च की थोड़ा चुटकी भर पाउडर मिला के पीजिए। इसमें अस्थमा भी काम देगा, एसिडिटी में काम देगा, इम्यूनिटी पावर में काम देगा, मल को सरल करेगा, और आंत में वो बड़े आंत में रखने नहीं देगा, और आपके शरीर के यूरिक एसिड को बैलेंस करेगा। तो इसके कारण से आपको लाभ हो जाएगा। ठीक जी है। भाई बहुत साहब। बहुत अभी मुझे देखते हुए शायद हमारी बहन ने, और एक YouTube पर भी प्रश्न आया है, क्या गाय का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कुछ मोटापा कम हो सके भाई साहब?
एक तो इसके लिए तो व्यायाम करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। भोजन जो है उसको भोजन आपने कम करने की मत कहना। कम नहीं करना, हाँ फिर ठीक। भोजन जितनी आवश्यकता है उतनी करना। जी जी जी। अपना भोजन जब भोजन करते हैं उस समय भोजन करते करते ऐसे एक समय आता है जैसे लगता है कि पूरा हो गया, उसके बाद में भी एक रोटी खा लेते हैं, जी। उसको करो। और मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, गेहूं नहीं खाना छोड़ दीजिएगा। आपने बाजरा है, जवार है, मक्काई है, इस सारे रोटी खाइए। गेहूं हजम होने में 8.5 घंटे समय लेता है, चावल हजम में 4.5 घंटे समय लेते हैं। बाकी सारे जो मैंने बताया आपको, इसको हजम होने में 6 से 6.5 घंटे के बीच होता है, ये 2 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। हमारे लीवर को, हमारा शरीर को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। दूसरा, आपको प्रार्थना में करता हूँ रात को 10 बजे के बाद सो ही जाना। 10 से रात को 2 बजे तक का ये पित्त का प्रभाव का समय रहता है। उसी समय हम पढ़ते हैं, चाय पीछे पीछे बताए, बच्चों को भी पढ़ाते रहते हैं, हम भी टीवी देखते रहते हैं। उसी समय लीवर को रेस्ट मिलता है, किडनी को रेस्ट मिलता है, हार्ट को रेस्ट मिलता है, उसमें फैट नहीं बनाता है। जो जैसे माँ जुगाली करते हैं ना, गोमाता हमारी, तो जुगाली कब करती है? खा पी करके आराम से सोती रहती है, धीरे धीरे चबाती रहती है। ऐसे शरीर के अंदर में ये काम से आपका मैदा नहीं बनेगा, वो भी लाभ हो जाएगा। दूसरा, मैं जितने प्रयोग बताया उसी प्रयोग से करिए। रोज आप गोवर्क की सेवन करिए, केवल गोवर्क, उसमें पानी में लेके कर सकते हैं, उसमें तुलसी के रस डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा। इतनी सेवन करिए और निश्चित आपको लाभ हो जाएगा, जी भाई साहब। निश्चित लाभ होगा। भाई साहब, एक जितेंद्र जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि हाथों में और पैरों में नसों की ब्लॉकेज हो तो उसके लिए भी क्या कुछ ऐसा कोई उपाय हो सकता है? मैंने घी के बारे में बताया, नाक में डालने वाला घी, ये आपकी सारी नर्व सिस्टम को ठीक करता है। जी। अंदर में जो डिपोजिट्स है उसका फ्लो बढ़ाती है, और उसको ब्रेन का अडर वहां नहीं पहुंचते हैं। ब्रेन का अडर देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो आपकी सारी बीमारी खत्म। एक हमारे साथ भाई साहब खेमेंद्र जी हैं, और खेमेंद्र जी पूरे अपने दिल्ली लेवल पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे भाई साहब हैं। खेमेंद्र जी, आप स्वागत है, आप प्रश्न पूछें भाई साहब सीधा। खेमेंद्र जी। जी भाई साहब। जी भाई भाई साहब, साहब धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है भाई साहब, आ रही है। जी मैं साहब बताएं। आदरणीय प्रणाम। जी मेरा सादर ये प्रणाम। प्रश्न है कि जैसा हम जानते हैं इस समय पूरे देश में कोविड फैला हुआ है और बहुत सारे लोग कोविड के बाद स्वस्थ भी हो गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो कमजोरी बहुत महसूस कर रहे हैं। तो आदरणीय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कमजोरी को बहुत जल्दी कैसे दूर किया जा सकता है? मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दिया। 7 दिन के अंदर में अगर नहीं बदलेगा तो मेरे को अभिनय में बुलाना नहीं। मैं सारी प्रयोग बताया, दवाई भी साथ में बता दी मैंने। इसको आप प्रयोग करिए। भोजन शुद्ध रखना भाई साहब। और वो जैसे कि फल की रस लेते हैं हम, 3 बार फल रस लीजिए। सवेरे फल की रस के बदले आप चुकंदर, आप पालक और गाजर, ये तीनों का जूस निकालिए, 1 गिलास पिलाइए। उसमें थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं, थोड़ा जीरा पाउडर डाल सकते हैं, चुटकी भर आप काली मिर्च की पाउडर डाल सकते हैं। इसको सवेरे लीजिए। दोपहर को आप निश्चित रूप से अनार की रस लीजिए। ये 2 कम से कम कंपलसरी कर दीजिए। और सवेरे शाम अच्छे दूध जो है आप 2 गिलास ही लीजिए, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। सवेरे घी के साथ में, शाम के मैंने आपको बताया हल्दी के और पाउडर के साथ में, अपने काली मिर्च की पाउडर के साथ चुटकी भर। इसमें से आपको बहुत लाभ हो जाएगा। और जैसे पानी पीने की पद्धति मैंने बताया आपको, जो अग्निहोत्र करने के बाद में जो राख बचती है उसकी जो पद्धति मैंने बताई, ये सारी पद्धति इतने आप करके देखिए, 7 दिन में आपको बहुत लाभ होगा। और तुलसी पत्ते की रस लेना गोवर्क के साथ मैंने बताया, वो भी आपको लाभ देगा। और इसमें इम्यूनिटी पावर तुरंत बढ़ती है। पैसा मेरे सामने है, मैं आपको बताया ना, मेरे सामने 86 ईयर्स ओल्ड एक पेशेंट जो कि ट्रीटमेंट होती है। वे आशा छोड़ दे, भगवान मैंने प्रार्थना किया, भगवान ले जाओ, नहीं तो ठीक कर दो, बीच में लटकाओ मत, तकलीफ मत दो। 3 दिन कष्ट हुआ वास्तव में। धीरे धीरे आज सुरेंद्र जी आराम से बैठते हैं, टीवी देखते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मैं चाहे तो वीडियो भेज दूंगा मैं आपको। इतनी प्रगति उनकी हो गई। इतना करिए, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा प्राणायाम व्यायाम तो जरूर करनी पड़ेगी आपको, इसमें से थोड़ा सा ताकत मिलेगा। और ध्यान रखिए, सबसे बड़ा चीज है ये ताकत है हमारा मन ठीक रखना। मन ठीक रखने के लिए उस पेशेंट को पेशेंट नहीं समझना।
आज पेशेंट के पास में पिता नहीं जाता है, पुत्री नहीं जाती है, पत्नी नहीं जाते हैं, ऐसा स्थिति हो गया। लेकिन मैं हर दिन 4 घंटे से 6 घंटे तक उनके पास बैठता हूँ। मैं नेगेटिव हूँ, मेरी कार्यालय में सब नेगेटिव है। ये थोड़ी सी विधि विधान हम लोगों ने माना। एक आयुर्वेद डॉक्टर साथ में भी संपर्क रखिए आप, अच्छा रहेगा। और वो इतना होते जो प्रिकॉशन लेना चल लेते थे, हम जब झाड़ू करते थे तो स्वाभाविक ग्लोव्स लगाना मेरे को लगाता था, मैंने मास्क लगाता था मैंने। लेकिन ये मास्क ये दोनों में से कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल होता है हम खुद। एक तो उनकी अच्छी काउंसलिंग करिए, उसके मन के अंदर में डर भगा दीजिए, डर भग जाएगा तो आपका 90% बीमारी खत्म। 1000 प्रकार का बीमारियां आई है, प्लेग्स वगैरह कितने प्रकार का बीमारी सब ठीक हो गए, ये भी ठीक हो जाएगा। पहला नंबर 1 अपने मन को ठीक रखें। जी भाई साहब। भाई साहब, कई सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जो शायद देर से जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने शुरू से नहीं देखा है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, चाहे वो लार्ज इंस्टेंस्टाइन या स्मॉल इंस्टेंस्टाइन को क्लीनिंग के लिए भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया था। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इन सब के बारे में भी भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया। लेकिन हमारी बहन सरोज शर्मा जी, भाई साहब महिला उपाध्यक्षा हैं दिल्ली अध्यापक परिषद की, और आपके ही सौजन्य से ये आज का ये कार्यक्रम भी हो रहा है। बहन कुछ पूछना चाहती हैं। जी सरोज जी, और उसके बाद पारासर जी आगे की कार्रवाई हम करेंगे माननीय जय भगवान गोयल जी के साथ। जी सरोज बहन जी। आदरणीय भाई साहब प्रणाम। राम, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, आपने बहुत बढ़िया बनाया। लेकिन मैं आपके सिर्फ 2 बातों को शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, जो कि मैंने खुद आजमाई हैं। जब 75 में मेरा बेटा होने वाला था, तो मेरी दादी सुबह हर रोज मुझे गाय का दूध पिलाती थी, बिल्कुल खाली पेट। सबसे पहले वो मुझे गाय का दूध पिलाती थी और ये कहती थी कि ऐसा करने से डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है, दर्द नहीं होता। और वास्तव में ये नुस्खा बहुत कारगर साबित हुआ था और मैंने इसको हर बार अपनाया, तो ये बहुत बढ़िया है। मैं ये आपके साथ शेयर बहुत करना अच्छा। चाह रही हूँ। और एक और दूसरा मैं शेयर करना चाह रही हूँ, ये भी मैंने बहुत बार आजमाया, बहुत लोगों पे आजमाया है। मेरी जितनी भी बहनें सुन रही हैं, वो अगर इन्हें ध्यान दें तो आगे भी बहुत लाभप्रद रहेगा। गाय के गोबर का रस, जब डिलीवरी पेन शुरू होता है, चाहे कितनी भी क्रिटिकल डिलीवरी क्यों ना हो, कितना भी आपको ऑपरेशन के लिए बोल दिया हो, मैंने ऑपरेशन वालियों पे भी इसको आजमाया है कि गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर का 2 चम्मच अर्क, गाय के गोबर को कपड़े में बांध के निचोड़ लो और 2 चम्मच अर्क में थोड़ा सा पानी डाल के पेशेंट को जब पेन शुरू होता है तो उसे पिला दो, तो 1 घंटे में ही इतनी आसान डिलीवरी हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ऐसा करने में मुझे बड़ी खुशी महसूस होती थी। और मैंने अभी पिछले साल की बात है, मेरी एक बहन ने कहा कि मेरी बहन की डिलीवरी बड़ी क्रिटिकल है, डॉक्टर ने कहा है 1 सप्ताह बाद उसका ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने उसे बताया कि जब तेरी बहन को लेबर पेन शुरू हो तो मुझे बता देना। तो उन्होंने मुझे कहा बताया, तो मैंने उनका कहा ऐसे आप करो, अब मैं आपके पास नहीं हूँ, दूर हूँ, आप ऐसा करो। तो कहती ऐसा तो मैं कर दूंगी। तो जब उन्होंने किया तो 1 घंटे बाद ही उसकी बहन को बेटा हुआ और उसका मुझे तुरंत फोन आया कि आंटी जी आपका नुस्खा काम कर गया। तो बहुत बहुत मैंने कहा धन्यवाद आपको। हाँ, कि वो मेरी बात को मान नहीं रही थी। पहले जब मैंने उसको एक बार पहले जी। बताया था, उसने मेरी ये बात नहीं मानी इसमें थी। थोड़ी सी सुधार करना मैं चाहूंगा, जी जी आप जी, अगर अनुमति बिल्कुल। दें तो थोड़ा सा सुधार करूंगा मैं। भाई साहब इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया है जी जी कि जी, इसमें आप इसमें सुधार आगे ऐसा कुछ है। जोड़े तो वो जी ज्यादा जी, बढ़िया रहेगा। तो जी मैं भाई आपको साहब। प्रार्थना करूंगा उसको जरूर जोड़िएगा। एक है कि जो दूध आपने पीने के लिए बताया पहले, उसे वंस बॉयल करके पीना, उसको बार बार बॉयल नहीं करना, वंस बॉयल करके लीजिए, ठीक है। आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट में आ गए। अच्छा। आप उसको वंस बॉयल करके पीजिए, सब वो उसकी ताकत रहती है। उसको बार बार बॉयल करने के बाद में उसको दही बना लो, बाद में उसको घी में पहुंचा दीजिए। लेकिन ये नंबर 1। तो आप जिसको बताइए दूध के बारे में वंस बॉयल, आपको शायद वो ध्यान नहीं है, दादी माँ ने नहीं बताई होगी, माँ ने नहीं बताई होगी, भाई साहब गलती। दादी माँ कच्चा पिलाती थी, जैसे निकाल के लाई, गैया मैं से वही निकाल के लाई, वही तभी बोलने वाला पिलाती। था, वही बोलने जी वाला था। भगवान कृष्ण जी ने मुंह लगा कर पीते थे, ऐसे चित्र दिखता है। तो जी जी सीधा जी। जो दूध है उसको छान लीजिएगा जरूर, कि बाल वगैरह कहीं आ जाए, उसको सीधा पिलाइए।
तो वो आपको लाभदायी होता है। नहीं तो वंश बैल नंबर 1। नंबर 2, जो गो रस है ना, उसको पकड़ करके जबरदस्त निचोड़ना नहीं है, जबरदस्त निचोड़ना नहीं है। तो उस रस को ऐसा ही, वो रस जो गोबर में, ताजा गोबर में थोड़ा सा गाय का थोड़ा सा पानी मामूली सा मिला दीजिए, उसको लटका दीजिए। वो जो ड्रप ड्रप रस आएगा उसको गोरस कहते हैं। उसी गोरस आधा कप में 1 चम्मच तुलसी के, थारी तुलसी के पत्ते के रस जरूर मिलाइएगा। हर चीज का थोड़ा सा दुर्गुण रहता है। जैसे मूंगफली खाते हैं आप, मूंगफली में खाने से मतलब पेट में दर्द होता है, थोड़ा सा समस्या होती है, थोड़ा गुड़ खा लीजिए तो उसका बिल्कुल दोष कट जाता है। केला आप 2-3 खाया तो आपको समस्या होती है, उसके बाद एक इलायची खा लीजिए। आप आइसक्रीम बच्चों को खिलाते हैं, आइसक्रीम खाने के बाद में एक गुनगुना पानी 1 कप पिला दीजिए तो उसकी समस्या दूर हो जाती है। ऐसी मक्काई खाते हैं, खाने के बाद इसको तोड़ करके सूंघ लीजिए, उसकी दुर्गंध कट जाता है। ऐसे ही गोबर के अंदर में तुलसी अगर डालते हैं तो अंदर में जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी वो पूरा भी करती है, और उसमें जो क्रेसिस आती है अंदर के अंदर में जो होते हैं, जब ये निकलता है उसमें कष्ट होती है, तो वो हीलिंग होता है। इसलिए गोबर के रस के साथ में तुलसी के रस को जरूर जोड़ना। 6000 से ज्यादा बहनों ने वनवासी क्षेत्र से, गांव से क्षेत्र से, शहर क्षेत्र में, हमारे परिवार में अमेरिका छोड़ के बच्ची आ गई हमारे यहाँ। डॉक्टर बताया कि नहीं ये हो सकता ओवर ग्रोथ है, घूम गया है। 45 मिनट के बाद में ऑपरेशन होने वाला था। बहन जी ने वहां वो कप में बोले कि हम तो गोबर का रस नहीं कहा, तो उन्होंने कही कि देखो ये मैं थोड़ा पूजा करके, ऑर्थोडॉक्स फैमिली, एक बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स फैमिली नहीं है हमारा, तो ये इसको थोड़ा नहीं पिलाएंगे पूजा का तो मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने जाके पिलाई, डॉक्टर साथ में गए, वापिस आए। 45 मिनट पहले डॉक्टर आके देखते हैं तो बाहर आती है, तो पकड़ के बोलते बहन जी ने आपने क्या पिला दिया? इन्होंने क्या हो गया? कहले क्या पिला दिया? कहले वो देखो ना मैं थोड़ा रखा हूँ, ये तुलसी के पत्ते के रस देखो इसमें डालता हूँ, ये भी थोड़ा बचा हुआ है, इसको पिलानी है, चलिए। उनके हाथ पकड़ने की उसको पिलाई। पहले थोड़ा नाक बंद करके उन्होंने पी। जब कष्ट कम हो गया उन्हें उठा घड़क से पी ली। जिसको 100% अमेरिका में बता दिया, उड़ीसा में बता दिया, मुंबई वालों ने बता दिया कि ऑपरेशन करना ही है, वो सरल सहज डिलीवरी हो गई। तो इतनी ताकत है मेरी गैया मैया के गोबर में, गोमूत्र में, दूध में। जी जी भाई साहब देखो, एक्चुअली में आपका इतना अच्छा सेशन चल रहा है कि मैं क्या कहूं, लेकिन कई ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गए हैं, तो मैं सोच रहा हूं जल्दी से मैं 2-3 प्रश्न एक साथ ले लेता हूं भाई साहब, और आप अपने एक साथ बात में उस सबको करें। 2 बहन हैं हमारी, विभा मिश्रा जी हैं, वो कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड के हाथ कांपता है और लंबे टाइम से ऐसा है, और हस्बैंड की उम्र 56 साल है, और जवानी में, यंग उसमें एज में एक्सीडेंट हुआ था, शायद तब से है हाथ कांपता है। और एक बहन कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड को हाथ और पैर में नस की प्रॉब्लम होती है और नस पर नस ज्यादा चढ़ जाती है। और तीसरा प्रश्न एक बहुत वही शुगर वाला आया है, क्या शुगर अगर प्रारंभिक स्तर में हो तो क्या उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है? और आखिरी प्रश्न, क्या मैं श्रवण शक्ति भी इस गाय के उससे बढ़ सकती है? भाई साहब अपने थोड़ा सा जैसा एक शंख मुद्रा होता है, शंख मुद्रा में अगर आप भ्रमरी करते हैं, इसमें से कर्ण दोष कट जाता है। और ये जो मैंने बताया ना नाक में घी डालने वाला विषय, इसमें से शरीर की नर्व सिस्टम, मतलब इसमें कान की ENT का पूरे सिस्टम को भी ठीक होता है। जिसका पूरा डैमेज हो गया है उसके बारे में अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल है, इसके बारे में आप उस पर टच कर सकते हैं, डॉक्टर हितेश भाई जानी से भी, और थोड़ा कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर में दे दूंगा। तो ये घी आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा जो चढ़ जाता है बोल रहे थे, एक बार उनका इस बंधुओं का जो प्रश्न है ना, इन सबको बोले कि हमारे नाभि चक्र ठीक है कि नहीं है। जी। नाभि गैलोपैथी बोलते हैं कि नाभि ये हटती नहीं है, लेकिन नाभि अगर अपने स्थान से हटती है तो दस्त शुरू हो जाते हैं, कई प्रकार के नर्व प्रॉब्लम शुरू होते हैं, पेट में दर्द भी होता है, एब्डोमेन में दर्द भी हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए सहज उपाय बताता हूँ, लेकिन जो सेट करने वाले, मालिश करने वाले रहते हैं, बहने भाई लोग हैं, वो कर लेते हैं। एक बड़ी कैन लीजिए, उस कैन के ऊपर में एक कपूर रखिए, उसको आग लगा करके कांच का ग्लास उसके ऊपर रख दीजिए, हटाना नहीं, वो धीरे धीरे बाद में हट जाएगा अपने आप। तो इसमें से नाभि खींच के आता है तो सेट हो जाता है। ऐसे 5-7 बार करेंगे
तो 7 दिन के अंदर में आपका ये लाभ हो जाएगा। पैर की गद्दी के ऊपर में थोड़ा सा नाचना, स्किपिंग करते थे ना हमारे बच्चे लोग, तो उसमें से बहुत लाभ होता था। उंगलियों के साथ में जुड़ा हुआ ENT है, एडी के साथ में कनेक्टेड हमारा ब्रेन है, और पैर की गद्दी के साथ में लंग्स का संपर्क है। और उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेट घुटने को नहीं मोड़ते हुए धीरे धीरे उसके ऊपर कूदने से वो नाभि सेट होता है। इसमें से कई चीज ठीक हो जाते हैं। और घी आपको नाक में डालेंगे तो बहुत काम देगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। डायबिटीज के बारे में जो बता रहे थे वो मैंने बताया, वो बेलपत्ता का जो उसको कर सकते हैं। थोड़ी सी ज्यादा समस्या है तो आप जो मेथी के बताया मैंने, ये दोनों चीज आप लीजिए और मेरे विश्वास है आपका होगा। लेकिन आधा घंटा आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। और शाम को मिनिमम 200 कदम चलनी पड़ेगी भोजन के बाद, उसके बाद में सोना। और मेरी प्रार्थना है भोजन अर्लियर करना। मैं तो कहता हूं कि 6-7 बजे के अंदर करिएगा। हेवी ब्रेकफास्ट, लाइट लंच, ऑप्शनल डिनर कहते हैं हम। हमारा तीनों के 4-4 बार बीच में कुछ कुछ आ भी जाता है। और आप लोगों तो प्रचारक लोगों को खिला खिला करके मोटे इसलिए करते हैं, कुछ न भी हो जाता है और इसलिए बीमार पड़ जाते हैं ज्यादा। इसलिए लीजिए। और दूसरा विषय है कि थोड़ा सा जूस अधिक लीजिए, थोड़ा सा जूस, नारियल का पानी हो, सूप हो, इस प्रकार चीज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद भाई साहब। पारा सर जी। जी धन्यवाद।